भारतीय संविधान के अध्ययन के दौरान अक्सर आपको 3 शब्दों से सामना करना पड़ता होगा। एक शब्द जो है आयोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कमीशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है परिषद, जिसको हम लोग काउंसिल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है समिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कमेटी के नाम से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग इसी 3 शब्दों में डिफरेंस को समझेंगे, अंतर को समझेंगे कि आखिर आयोग, परिषद और समिति में क्या अंतर होता है। तो आइए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। सबसे पहले हम लोग आयोग को समझ लेते हैं, उसके बाद समिति समझेंगे, उसके बाद परिषद समझ लेंगे, वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आयोग जो होता है आयोग जो होता है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं आयोग के बारे में बता देता हूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कमीशन के नाम से जानते हैं। यह खास कर जो आयोग होता है, यह सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। सरकार के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करवाने के लिए या किसी कार्य की जांच पड़ताल हेतु सरकार क्या करती है, एक विशेषज्ञों का दल गठित करती है, या विशेषज्ञों का दल या समूह तैयार करती है, और उसी समूह को हम लोग आयोग के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग यूपीएससी के बारे में आप लोग जानते होंगे, संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी क्या करती है, खासकर आप लोगों को प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ईमानदार, दक्ष, कुशल लोगों का चयन करती है, जो कि प्रशासन में अपना योगदान दे सकें और इस तरीके से समाज के भलाई के लिए काम कर सकें। आगे बात करते हैं कि और चीज़ें क्या हो सकता है आपको आयोग के अंतर्गत। तो आयोग का जो होता है उसकी नियुक्ति होती है, ये आप समझ लीजिएगा। ये अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकता है। अस्थाई कहने से क्या तात्पर्य है, जैसे कि हम बोलें कि संविधान में जितने भी आयोग के बारे में वर्णित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वित्त आयोग हो सकता है, लोक सेवा आयोग हो सकता है, चुनाव आयोग हो सकता है। तो ये जितने भी आयोग हैं, ये आयोग अस्थाई हैं, यानी ये हमेशा बरकरार रहेंगे ही रहेंगे। कुछ आयोग सरकारें क्या करती है कि अस्थाई भी आयोगों को गठित कर सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सन 1950 में आपको योजना आयोग को बनाया गया था। योजना आयोग को हटा करके 2014 में आप सभी को पता होगा कि जब एनडीए की सरकार बनी तो योजना आयोग में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया, उसका रिप्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अस्थायीता तभी हट गया, जो अस्थायी है उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग को ये पता हो गया होगा कि क्या होता है। दरअसल विशेषज्ञों का दल होता है जो किसी कार्य के लिए बनाया जाता है, खास कार्य के लिए ही। जैसे यूपीएससी का बोर्ड का काम क्या होता है, तो खास करके प्रशासकों का चयन करना और खासकर उससे संबंधित जितने भी वह आपको विवाद हों उसका निपटारा करना भी यूपीएससी का काम होता है। हालांकि उसके लिए आगे भी न्यायालय भी है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों का निपटारा जो है यूपीएससी खुद ही कर देती है। अब उससे अभ्यर्थियों से रिलेटेड अपने जितने भी जो चयन करती है दक्ष कुशल अभ्यर्थियों का, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी आपको समस्याएं विवाद आते हैं उसको खुद निपटान का काम यूपीएससी करती है या आयोग करता है। अब बात कर लेते हैं परिषद की। परिषद का अर्थ होता है फ्रेंड्स काउंसिल, इंग्लिश में हम बोलते हैं। परिषद को अगर सीधे भाषा में अगर समझें, आसान शब्द में अगर एक शब्द में उसको बोले तो सभा होता है। परिषद को निर्वाचित किया जाता है। आप लोग क्या समझे, ये आपको आयोग में आयोग नियुक्त किया जाता है और सरकार के द्वारा वो अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकता है। परिषद की जहाँ तक बात होती है, यह निर्वाचित होता है और यह अस्थाई होता है, यानी इसको हटाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग अक्सर सुनते होइएगा, परिषद में विद्यार्थी परिषद का नाम सुने होइएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट किया जाता है और इसका कार्यकाल होता है, टर्म होता है कि इतने कार्यकाल के बाद ये हट जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टर्म होता है और यह अस्थाई होता है परिषद। यह परिषद जो होता है सभा को बुलाता है, किसी भी विषय पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सभा का आयोजन किया जाता है, उसी को हम लोग परिषद बोलते हैं। जैसे कि विधान परिषद का नाम आप लोग सुने होइएगा, विद्यार्थी परिषद का नाम सुने होइएगा, नगर परिषद का नाम सुने होइएगा, और साथ ही साथ एक और आपको परिषद का नाम सुने होइएगा। अब मंत्री परिषद भी हो सकता है, मंत्री परिषद आप लोग समझते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे परिषद हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, परिषद का काम क्या होता है, ये छोटे मोटे जो है विधि भी बना सकता है, कानून भी बना सकता है। जैसे विद्यार्थी परिषद का काम क्या होता है कि विद्यार्थी परिषद अगर चुन करके जाता है तो विद्यार्थी स्कूल में छोटे मोटे काम के बारे में एक विधि बना सकते हैं कि विद्यालय में आते समय सफाई का काम ऐसे होगा, किसी कार्यक्रम पर काम करना हो तो वे इस तरीके से बना सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि कानून बनाने का काम आपको विधान परिषद भी करता है, विधानमंडल से होते हुए विधान परिषद से होते हुए जाता है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करें तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा समिति है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कमेटी के नाम से जानते हैं। समिति जो होता है किसी खास विषय पर चर्चा हेतु आपको लोगों का दल होता है या लोगों का समूह होता है, वो किसी खास विषय पर ही चर्चा करता है। जैसे कि अगर बात किया जाए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के तहत, आपको पता होगा कि सन 1975 में
देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था। उसके बाद सन 1976 में आते आते वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है कि एक समिति गठित करती है, और वह समिति इसलिए गठित करती है जिसको कि हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति को यह काम सौंपा गया, विशेष काम के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, किसी विशेष काम के लिए ही विचार करता है तथा सिफारिश करता है। सिफारिश कर सकता है, विचार करके या अध्ययन करके अपना बात रख सकता है, सिफारिश कर सकता है कि इसमें ऐसे ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो कमेटी यही काम करता है, किसी खास विषय पर विचार करने के लिए लोगों का समूह जो है वही कमेटी कहलाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस विषय पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था, तो खास करके बनाया गया था संविधान का पुनर्अध्ययन के लिए, कि एक बार और अध्ययन किया जाए और खासकर उसमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के तहत ये देखा गया कि उसमें आपको जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसके जो भी मेंबर थे वे आपको मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर भी जोर देते हैं, और मौलिक कर्तव्यों में वे सरकार को सिफारिश करते हैं 8 मौलिक आपको कर्तव्यों की चर्चा करते हैं उसमें, और बाद में 10 हो गया आपको शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के तहत। और 11वां जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा देना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत लाया गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स, समिति, आयोग और साथ साथ परिषद में क्या अंतर होता है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि समिति जो होता है फ्रेंड्स, यह सरकार भी नियुक्त कर सकती है या कोई भी अन्य लोग भी नियुक्त कर सकते हैं। आप भी समिति का गठन कर सकते हैं, किसी खास विषय पर विचार करने हेतु समिति का गठन कर सकते हैं। समिति जो होता है फ्रेंड्स, यह अस्थायी हो सकता है। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कमीशन होता है, आयोग होता है, वह खासकर अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है, वह नियुक्त होता है। जो परिषद होता है, परिषद जो होता है वह इलेक्ट होता है, यानी उसका चुनाव होता है, और साथ ही साथ वह अस्थायी होता है। तो वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी अगर ज्ञान मिला हो, कुछ नया चीज़ जानने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर हम बात करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए गरिमा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।